नमस्कार दोस्तों, एजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। एएनएम 1853 का ज्वाइनिंग कब होगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, आखिर कहाँ मामला लटका हुआ है, इसी के संदर्भ में ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तभी सब्सक्राइब करें, और नहीं पसंद आएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कर दें। तो आज ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ कि एएनएम 1853 में हज़ारों छात्र परेशान हैं। कितने ने तो मुझे मैसेज कर रखा है, आप लोगों ने मैसेज कर रखा है कब आएगा ये लिस्ट, और उनको होना भी चाहिए। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि स्वास्थ्य विभाग बहुत एक्शन मोड में है। तेजस्वी यादव जो है रात में निकल जाते, पीएमसीएच बहुत सारे अस्पताल निकल जाते, और यहाँ भी आप देखने को मिलेगा आपके ज़िले में भी डीएम हो गए, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी अब जो हॉस्पिटल का इन्फेक्शन करना चालू कर दिया है। वो लोग भी कब जब मन जब हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं दवाई चेक करने, स्टाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है कि नहीं, कि कितने कितने डॉक्टर का जो उन्होंने लिस्ट निकाल दिया है जो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो बहुत सारे का लिस्ट भी निकाल दिया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि 1853 का ज्वाइनिंग जो है सितंबर पहला वीक में आ जाना था। ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी, आज तक वाले सब न्यूज़ चैनल भी दिखाए थे कि पहला वीक में जो है तेजस्वी यादव खुद अपने हाथों से नियुक्ति देंगे। चूँकि हो ये रहा है कि मामला लटका हुआ कहाँ, इसको आराम से समझिए। हो ये रहा है कि स्वास्थ्य विभाग भी बहुत प्रेशर में है। उन्हें अंदेशा है कि कहीं न कहीं हल्की सी चूक ये बहाली और उनकी नौकरी को संकट में न डाल दे, और वो हर एक मापदंड को सही करने के बाद ही यह रिलीज करेंगे, जिसमें कोई भी कैंडिडेट ये ना बोले कि उनके साथ गलत हुआ, और ये बहाली बहुत ही फेयर तरीके से ज्वाइनिंग दे दे। कि अगर ये फेयर तरीके से नहीं देगा, अगर मेरिट लिस्ट डाल देगा तो बहुत जानते ही हैं कि कितना प्रेशर में है स्वास्थ्य विभाग अभी सब ऑफिसर। अभी अगर जैसे मनुष्य अगर बहाली दे दे, क्योंकि उसको अभी बहुत ही मापदंड चेक करना, कहीं देखना है कि कहीं को गलती तो नहीं हो गया इसमें, इस बहाली में कहीं गलती तो नहीं हो गया है, कहीं कोई सेटिंग वेटिंग चक्कर जो होने वाला नहीं है, वो तो आप भी जान लीजिए। लेकिन वो हल्का सा ही मापदंड को जो है ना चेक कर रहे हैं। साथ ही में एक और दिक्कत हुआ है, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का, चूँकि ये पोस्ट जो है संविदा पे है, अब बहुत सारे कैंडिडेट का मांग था कि उनका ज्वाइनिंग जो है होम डिस्ट्रिक्ट में मिले, क्योंकि ये संविदा पे इनका वेतन भी बहुत कम होगा। तो उनका मांग है कि ये जो है हमको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। तो इस पर भी जो है विचार कर रही है। जी हाँ, इस पर भी जो है आयोग विचार कर रही कि मेरिट लिस्ट में जो है होम, क्योंकि उसको अभी बहुत सारा डाटा भी बनाना होगा, सब जगह का डाटा मंगाना पड़ेगा। कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट देता है, अगर एग्जाम्पल के देख लीजिए कोई बेगूसराय की हैं, अब वहाँ से जो है 60 लड़कियों का चयन हुआ है। अब वहाँ के लोकल अस्पतालों में अभी वर्तमान में मान के चलिए 40 ही सीट खाली है। तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट अगर किसी को देगा और किसी को नहीं देगा तो यह मामला लंबित फंस सकता है। तो उसी पर आयोग ये विचार कर रही है कि यह होम डिस्ट्रिक्ट दे या नहीं दे। होम डिस्ट्रिक्ट अगर देते हैं तो क्या यह हो सकता है कि अगल बगल के ज़िले में बाकी को दे दिया जाए, उससे वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये सभी मामला जो है इसको लंबित किया हुआ है, क्योंकि अगर यही कारण है कि ज्वाइनिंग लेट हो रही है, और कोई भी धांधली ना हो। यकीन मानिए ये ज्वाइनिंग जो है आपको 1 महीने के अंदर, जी हाँ, आपको 1 महीने के अंदर जो है आपको मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और ये बात रही सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले की। सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड लिस्ट में कि बहुत सारे कैंडिडेट, आपको पता है कि 300 से ज़्यादा पोस्ट जो है 300 ज़्यादा पोस्ट को नहीं दिया गया। इसमें पेंडिंग कर दिया गया। तो पेंडिंग कर दिया गया तो उस सब छात्र का कहना है कि उसमें भी जो है सेकेंड लिस्ट निकाल दे। पेंडिंग क्यों हुआ भाई? तो पेंडिंग इसलिए हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म भरते हैं कुछ और वहाँ सबमिट करते हैं कुछ और। ये इस बार भी आप देख लिए होंगे, आप लोगों ने ये गलती किया है। तो वहाँ पर काउंसलिंग में आप सबमिट कुछ और करते हैं, फॉर्म भरने वक्त आपने सबमिट कुछ और किया था। तो उसके कारण जो है यह मामला लंबित हो गया और पेंडिंग हो गया। सबसे बड़ा कारण मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि इसका क्या कारण और भी है। तो देखिए, मान के चलिए कि 65 पे उठाया, किसी भी कैटेगरी का मान के चलिएगा 65 पे उठाया, 65.27 पे उठाया, तो पहले कैंडिडेट जो जितना भी निकाला होगा 65 पे पहले देखा होगा कि 65 पे कितना स्टूडेंट मेरा पुर जा रहा है। तो 65 में पुर जा रहा है तो मान के 65 में उनको पुर जा रहा है 9000।
स्टूडेंट, तो 9000 तो सीट है ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं कि 65 पॉइंट हल्का सा बढ़ा दीजिए, 08 पर निकाले। तो 65.08 पर निकाले तो फिर देखा कि कैंडिडेट जो है ये भी जो है मान के चलिए 8800 निकल जा रहा है, या फिर जितना सीट है, जितना भी सीट है उससे ज़्यादा निकल जा रहा है। फिर 65.25 पर देखा तो 65.25 पर देखें तो इसमें जो है जितना भी जो है ये मान के चलिए कुछ सीट का जैसे मान के जितना रिजल्ट दिया उतना निकल गया। तो अब कैंडिडेट को बाकी भी 300 का निकालना है, तो फिर जो है 65.25 से लेके यहाँ समझिए आप, आशा करते कि आप समझ जाएंगे कि 65.25 से हल्का बढ़ा दिया, 65.28 कर दिया। तो 28 जो कर दिया तो इसमें जो है आपका और भी सीट बढ़ गया। मात्र 0.3% बढ़ाने से जो है आपका जो है 88 से जो 53 है, इसमें जो है ये मान के चलिए ये 9000 निकल गया। तो 9000 निकल गया तो भाई ये तो ज़्यादा हो गया। तो इसी के लिए जो मापदंड के लिए जो है इसको हल्का से कम करके 65.25 पर निकाला गया। ये मैं अनुमानित बता रहा हूँ, आप बताइए कि गलत है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से रिजल्ट भी निकलता है, यही तरीका ही होता है रिजल्ट निकालने का। तो 65.25 पर देखा गया कि अरे 300 लड़का बच जाता है, तो इतना पर ही निकाल देते हैं। अगर इससे 1 पॉइंट भी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो कैंडिडेट जो है 200 ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट के हिसाब से बहुत सारे वैकेंसी में पॉइंट के हिसाब से हज़ारों छात्र को निकाल दिया जाता है। तो अगर 65.25 से 65.27 भी करते हैं तो कैंडिडेट की संख्या जो है 500-600 बढ़ जाता है। इसलिए जो है 65.25 रखा जाने से 300 सीट जो है खाली रह जाएगा, और 300 सीट खाली रह जाएगा। इसको बाद में क्या करेंगे, रिजल्ट आने के बाद, या फिर रिजल्ट आने के बाद या तो इसको आपको जितना भी पेंडिंग, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है NCL दिए होंगे उनको जनरल में डाल दिया होगा, तो वैसे कैंडिडेट को पहला प्रायोरिकता करते हैं ये लोग कि वैसा स्टूडेंट को पहले खोज लेते हैं, और वैसे को सेकेंड लिस्ट में डाल देंगे। और वैसे में सेकेंड लिस्ट को नहीं डालेंगे तो ये हर एक ज़िला को ये आदेश देते हैं कि आप अपने अंदर जो है जैसे है ज़िला, तो हर ज़िला में जितना सीट जो खाली रह गया, क्योंकि बहुत सारे रिटायर होती हैं ना, तो सीट खाली हो गया, तो आप अपने स्तर से ये संविदा का बहाली निकाल सकते हैं। तो ये भी कर सकता है कि इसमें ये दोनों चीज़ हो सकता है कि या तो आपको सेकेंड लिस्ट रिजल्ट के बाद दे दे आपको, या फिर जो है हर जिला के सिविल सर्जन को जो है ये आदेश मिल जाए कि आपके पास 4 रिक्तियाँ हैं, आपके पास 3 रिक्तियाँ, जिससे से जो रिक्तियाँ आपके पास 20 रिक्तियाँ आप इसको भर लें। क्योंकि अलग से तो 300 का सीट का वैकेंसी निकालने वाला सरकार नहीं है, क्योंकि 300 निकालने के बाद जो है इसमें जो है बहुत सारा फॉर्म भरा जाएगा, फिर सरकार को उतना ही लफड़ा हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ पाए होंगे, और उतना परेशान मत होइए, बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग को ये चीज़ आपको पसंद आएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और धन्यवाद।